बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के छात्र 19 से 22 वाले अब पार्ट 1 के ही छात्र दो कैटेगरी में चले गए हैं। एक कैटेगरी ऐसा जिन्होंने पार्ट 1 की परीक्षा फॉर्म भर ली है और परीक्षा शुरू कब से होगी, डेट शीट कब आएगी, उसके इंतजार में है। दूसरी तरफ उस कैटेगरी के छात्र जो नन एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लिए थे 19 से 22 सेशन में और उनके जो कॉलेज है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है, जैसा कि आप सभी ने रिपोर्ट देखा था। और रिजेक्टेड फॉर्म जो कैंडिडेट हैं उनके मोबाइल फोन पर ये मैसेज भी किया गया था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एक तरफ डेट शीट और परीक्षा के डेट और एडमिट कार्ड आने के इंतजार में है 19 से 22 के छात्र। दूसरी तरफ वो है जिनके 42 कॉलेज रद्द हुए हैं, उनमें से तमाम छात्र छात्राएं बस एक ही सवाल लेकर के घूम रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो वैसे स्टूडेंट जो 19 से 22 के हैं और जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कल सिंडिकेट मीटिंग में ये प्रपोजल रखी जानी थी और कल इस पर ये कंफर्म होना था कि आपके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से फिलअप करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, या आपका एग्जाम जो होगा पार्ट 1 का वह किस तरीके से लिया जाए, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हो गया वो भी किस तरीके से जांच करनी है, वो सभी चीज़ें कल क्लियर होने वाली थी। लेकिन जो कल सिंडिकेट मीटिंग जो शुरू होने वाली थी, शुरू होने से पहले ही स्थगित हो गई। अब देख पा रहे स्क्रीन पर यही तस्वीरें आई है आज की रिपोर्ट में। कल जो सिंडिकेट मीटिंग शुरू होने वाली थी तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हंगामा वहां पर हो गया और मीटिंग शुरू होने से पहले वह स्थगित कर दी गई। यानी मीटिंग शुरू हुई नहीं, लोग पहुंचे थे लेकिन शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया और वह नहीं हो पाया। तो अब फिर यह मामला अभी फंसा ही हुआ है कि उन 42 कॉलेज के छात्र छात्राओं का क्या होगा जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जब तक ये सिंडिकेट के सदस्य बैठते नहीं हैं और ये कंफर्म नहीं करते हैं उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए, तब तक के रिजेक्टेड फॉर्म वाले स्टूडेंट आपको इंतजार करना होगा। और वैसे स्टूडेंट जो परीक्षा फॉर्म भर लिए हैं आपको भी अब इंतजार करना होगा। अब आपकी जो एग्जामिनेशन होगी और एडमिट कार्ड आएंगे, मेरे हिसाब से अब एडमिट कार्ड आने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि यदि आपके फॉर्म, एडमिट कार्ड, वेरिफिकेशन, डेट शीट निकाल दिए जाते हैं तो फिर ये 42 कॉलेज के छात्र छात्राएं जो अखबार हमें डेटा दे रही है 20 से 25 हजार या 30 हजार तक के, उन छात्र छात्राओं का क्या होगा। ये 200-400 आंकड़े होते तो चल जाता, यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आंकड़ा कम नहीं है, यूनिवर्सिटी को फर्क पड़ेगा और किसी न किसी तरीके से नन एफिलिएट कॉलेज के छात्र छात्राओं का भी परीक्षा मेरे हिसाब से होगा ही, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी पहले हो चुका है। किसी दूसरे कॉलेज से ट्राई करके उन तमाम छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाए गए थे और परीक्षा लिए गए थे। यहाँ पर आप अजीम कीजिए, यदि सिंडिकेट मीटिंग में तय हो जाता है कि वो सभी छात्र छात्रा जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो भी एग्जाम देंगे, तो जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं क्या फिर से उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर से पोर्टल जारी किया जाएगा उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है फिर से फॉर्म भरने के लिए। यदि फिर से तारीखें निकाली जाएगी उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए तो आपको पता है कि कम से कम 5 से 10 दिन का वक्त उनको भी दिया जाएगा। कम से कम 5 दिन का वक्त तो दिया ही जाएगा। वो परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उनका फॉर्म वेरीफाई होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएगा, तब एडमिट कार्ड बनेगा, तब सभी का साथ में आएगा, उसके बाद से एग्जाम होगी। तो जो छात्र छात्राएं जो पूछ रहे थे कमेंट में, कम से कम एक पॉसिबिलिटी आप हमें बता दीजिए कि एग्जाम कब से शुरू हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो 20 मार्च से पहले आपके पार्ट 1 की परीक्षा शुरू नहीं होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की यहाँ पर पेंच फंसी हुई है उसके हिसाब से लग रहा है कि 20 मार्च से पहले आपके पार्ट 1 की परीक्षा शुरू नहीं होने वाली है। 20 मार्च के आसपास या उसके बाद यह परीक्षा शुरू हो सकती है। अभी की जो हालात है उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है। अब बाकी इनके फैसले, अब फिर से जो सिंडिकेट मीटिंग होगी वह किस दिन होती है उसकी एक डेट बनाई जाएगी। उसके बाद से फिर इन सभी मुद्दों पर चर्चा होंगे, कंफर्म होंगे कि उनके फॉर्म किस तरीके से फिलअप करवाया जाए या एग्ज़ाम को किस तरीके से देंगे। तभी जा करके आपके पार्ट 1 एग्ज़ाम के ऊपर, डेट शीट के ऊपर मेरे हिसाब से शायद बातें हो सकती है, लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना होगा। और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो परेशान ना हो। बस यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें चल रही है, आपके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उन पर भी गौर की जा रही है। हालांकि सभी के मत एक जैसे नहीं है,
लेकिन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग सिर्फ इंतज़ार कीजिए और देखिए किस तरीके से ये लोग फैसला सुनाते हैं और दूसरे कॉलेज से टैग कर करके एग्ज़ाम लेते हैं या कोई दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो एग्ज़ाम में अभी वक्त लगने वाला है, डेट शीट अभी नहीं आने वाली है और एडमिट कार्ड में भी थोड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आज की रिपोर्ट है और देख पा रहे हैं किस तरीके से कल हंगामा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बन पाई। अगले बैठक में क्या होती है, क्या निर्णय होता है, वो भी रिपोर्ट हम आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने